गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, इससे पहले अपन ने ब्लीडिंग टाइम में ब्लीडिंग टाइम की अपन कौन सी मेथड पढ़ी थी? ड्यूक मेथड। ठीक है, ड्यूक मेथड के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले ली थी। ठीक है, ड्यूक मेथड। ठीक है, ड्यूक मेथड की तुलना में ये जो आईवी मेथड है, ठीक है, ये आईवी मेथड ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा सही है। किसकी तुलना में? ड्यूक मेथड की तुलना में। ठीक है, ड्यूक मेथड में अपन ने नॉर्मल जैसे लेंथ से अपन ने प्रिक किया था। ठीक है, प्रिक करके अपन ने टाइम नोट किया था स्टॉपवॉच के द्वारा, इस तरह से देखा था। ठीक है, जिस तरह से अपन ने ड्यूक मेथड को देखा था वैसे ही अपन को आईवी मेथड भी करना है। ठीक है, आईवी मेथड में अपन को क्या है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्पिग्मा मैनोमीटर इसका अपन यूज करेंगे। ठीक है, आईवी मेथड में। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये आईवी मेथड में। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन ड्यूक विधि की अपेक्षा आईवी विधि अधिक विश्वसनीय है। मतलब क्या है कि ड्यूक ड्यूक मेथड की तुलना में जो आईवी मेथड है, ठीक है, आईवी मेथड है, ये क्या होती है, ज्यादा सही है, ज्यादा एक्यूरेट है। किसकी तुलना में? ड्यूक मेथड की तुलना में। ठीक है, परंतु इसमें कुछ अतिरिक्त उपकरण की एवं स्फिग्मोमेनोमीटर या फिर स्फिग्मोमेनोमीटर को प्रयोग में लाने की होशियारी की जरूरत है। मतलब क्या है, होशियारी मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें जो है अपन यूज करते हैं क्या? स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको स्फिग्मोमेनोमीटर के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, होशियारी का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, स्फिग्मा मैनोमीटर का प्रयोग में लाने की होशियारी यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए निम्न उपकरण एवं सामग्री की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है कि जब अपन आईवी मेथड करेंगे, आईवी मेथड से अपन क्या करते हैं, बीटी चेक करते हैं, ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं। ठीक है, इसके लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ठीक है, जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं मेरा। ठीक है, ये उपकरण। ठीक है, उपकरण या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ठीक है, इसमें जो है स्फिग्मो मैनोमीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, और अगला है विसंक्रमित या निर्जीवाणुकृत एक बार प्रयोग में लाया जाने वाला लेंस जो 1 mm चौड़ा तथा 3 mm गहरा चीरा लगा सकता है। मतलब क्या है कि इसमें जो सेकंड है वो क्या लेंगे अपन? लेंसेट लेंगे। ठीक है, लेंसेट। ठीक है, लेंसेट ये कैसा होना चाहिए? स्टेलाइज होना चाहिए। स्टेलाइज होना चाहिए। स्टेलाइज मतलब होता है इसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए लेंसेट। ठीक है, इसकी जो लेंसेट इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसकी जो है ना चौड़ाई जो है कितनी होती है? 1 mm। ठीक है, चौड़ाई कितनी होती है? 1 mm। और ये जो 3 mm गहरा चीरा लगा सकता है। 3 mm गहरा चीरा का मतलब होता है कि 3 mm तक अपनी स्किन में क्या प्रिक कर सकता है। ठीक है, इस तरह से। अगला है वर्ताकार फिल्टर पेपर या आयताकार ब्लॉटिंग पेपर। मतलब क्या है कि एक इसमें जो इस तरह से वर्ताकार मतलब गोलाकार इस तरह से फिल्टर पेपर होता है, ये भी अपन को क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है सामग्री एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की जरूरत पड़ती है, 70% एल्कोहल की जरूरत पड़ती है इसमें। 70% एल्कोहल की जरूरत पड़ती है। इस 70% एल्कोहल के द्वारा क्या करता है अपन, जहाँ पे भी अपन प्रिक कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी प्रिक करते हैं उस एरिया को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। किसके द्वारा? 70% एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं इस तरह से। ठीक है, अगला है, आगे है रुई या शल्य चिकित्सा गोज। ठीक है, गोज ले लेते हैं। ठीक है, गोज से क्या है कि जहां से अगर ज्यादा समय तक ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो अपन गोज को लगा जाते हैं, जिससे दबाकर अपन लगा देंगे तो क्या होगा, अगर ज्यादा समय तक ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? रुक जाएगी।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस तरह से। ठीक है, अपन ने क्या लिखा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अपन ने थोड़ा सा रिक्वायरमेंट देखा। ठीक है, रिक्वायरमेंट के बाद अब देखते हैं प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर, प्रोसीजर या फिर इसको बोलते हैं क्रियाविधि। ठीक है, प्रोसीजर या फिर विधि, क्रियाविधि। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रोगी की बाह पर कोहनी के मोड़ से ऊपर स्फिग्मोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के कप को बांध दे और कप को 40 mm एचजी 40 mm पारा दाब तक हवा से भर ले और संपूर्ण परीक्षण के दौरान ठीक इसी दाब को कायम रखें। मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या करना है अपन को, कि जैसे हाथ होता है, ठीक है, हाथ, ठीक है, ठीक है, हाथ है, हाथ के क्या है, कोहनी के ऊपर यहाँ पे इस तरह से बाह में क्या कर देना है, इस तरह से एक स्फिग्मोमेनोमीटर को इस तरह से यहाँ पे बांध देना है। ठीक है, रोगी के बाह पर कोहनी के मोड़ से ऊपर स्फिग्मोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के कप। ठीक है, कप का मतलब ये वाला बांधने वाला उसको बोलते हैं कप। ठीक है, कप को क्या करते हैं अपन ने बांध दिया, बात समझ आई, कप को क्या करते हैं बांध दिया। ठीक है, अब ये जो कप है, जब बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा क्या करना है कि अपन जो पारा होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है, उसमें पारा जो होता है उसको क्या करना है, उसको दबा के क्या करना है, 40 mm तक क्या कर देना, हवा भर देनी है। बात समझ में, 40 mm तक हवा भर देनी है। ठीक है, 40 mm पारा दाब तक हवा भर ले और संपूर्ण परीक्षण के दौरान ठीक इसी दाब को करेगा। मतलब क्या है कि जब अपन ने 40 mm एजीजी तक अपन ने क्या कर दिया है, इसके अंदर हवा भर दी। ठीक है, हवा भरने के बाद क्या करना है, जब तक कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए, जब तक कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए तब तक क्या करना है, इसी दाब का यूज करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कहनी के मड़ के नीचे हथेली के और एल्कोहल में भीगे स्पंज को से साफ कर और उसे सूखने दें। मतलब क्या है कि अब यहाँ पे अपन ने क्या बांध दिया है, इस तरह से अपन ने बांध दिया है कप को। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, हथेली से मतलब यहाँ इधर वाले एरिया में क्या करना है, अपन को प्रिक करना है। ठीक है, इधर वाले क्षेत्र में प्रिक करना है, सॉरी प्रिक नहीं, जो स्पंज अपन ने जो कॉटन लिया है, कॉटन से क्या करना है, सबसे पहले इसको साफ करना है। ठीक है, अच्छी तरह से क्लीन करना है, साफ करना है। कहनी के मोड़ के नीचे हथेली की ओर अल्कोहल में भीगे स्पंज से साफ करें और इसे सूखने। स्पंज मतलब होता है कॉटन। ठीक है, कॉटन से क्या करना है, क्लीन करना है अल्कोहल के द्वारा। अगला है, अब त्वचा को जहां पर सुपरफिशियल सिराई नहीं हो, अंगूठे एवं अंगुली के बीच कसकर पकड़े। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है अंगूठा और अंगुली है, ठीक है, अंगूठा और अंगुली है, अंगूठे और अंगुली को के बीच में अच्छे से कसकर पकड़े, जहां पे क्या है, इस तरह से कोई वेन आर्टरी यानी कि जो वेन नार है वहां पे क्या करना, अच्छी तरह से कसकर पकड़ना है। अगला पॉइंट है, इसके पश्चात 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक दिए जाने वाले लेंसेट से जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरा दो छेदन करें। मतलब क्या है, अपन जो लेंसेट है, लेंसेट के द्वारा क्या करते हैं, प्रिक करते हैं। ठीक है, लेंसेट के द्वारा प्रिक करता है। अब लेंसेट से क्या करना है कि एक बार प्रिक करा, ठीक है, एक बार प्रिक करने के तुरंत तत्काल क्या करना है, दूसरी जगह भी प्रिक करना है। इस तरह से दो जगह पे अपन को लेंसेट के द्वारा प्रिक करना होता है। ठीक है, लेंसेट के द्वारा प्रिक कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे ही छिद्र से रक्त स्त्राव होना प्रारंभ हो जाए, स्टॉप वॉच को चालू कर ले। मतलब क्या है कि अब ये दोनों अपन ने दोनों प्रिक कर लिया है, ठीक है, दोनों जगह प्रिक कर लिया। जैसे ही क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वैसे क्या करना है, अपन को स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना है। स्टॉप वॉच को क्या कर लेना है, ऑन कर लेना, मतलब चालू कर लेना है। ठीक है, ऑन कर लेना है। अगला पॉइंट है, हर आधा मिनट में प्रत्येक चीरे से निकलने वाले रक्त को अलग अलग वर्ताकार फिल्टर पेपर के टुकड़े पर सोख ले। ठीक है, यानी कि जैसे क्या हुआ, जैसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, वैसे क्या करना है, अपन को अपने पास क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, इस तरह से गोलाकार फिल्टर होता है, फिल्टर पेपर रहता है। ठीक है, इस फिल्टर पेपर के द्वारा क्या करना है, अपन को जो ब्लीडिंग हो रही वहां से क्या करना है, इस फिल्टर पेपर के द्वारा इस तरह से अलग अलग जगह पे एक एक बूंद को इस तरह से क्या करना है, करते जाना है, सोखते जाना है, इस तरह से, इस तरह से अलग अलग जगह पे। बात समझ में आई?
हर आधे मिनट में, सॉरी, हर आधे मिनट में मतलब हर 30 सेकेंड में, हर 30, प्रत्येक 30 सेकेंड में, प्रत्येक 30 सेकेंड में क्या करना है, इस तरह से 30 बूंद इस पे ले, 30 ड्रॉप इस तरह से, ठीक है, सॉरी, 30 30 सेकेंड में जितनी भी ड्रॉप आती है वो अपन ने इस तरह से फिल्टर पेपर पे ले ली। पता फिल्टर पेपर के टुकड़े पर सोख ले, फिल्टर पेपर से कभी भी चीरा लगने वाले स्थान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि जब अपन चीरा मतलब होता है कि ये प्रिक किया है, ठीक है, जहां पे अपन ने प्रिक किया है उस पे फिल्टर पेपर को टच नहीं होने देना है। अगर मान लो कि फिल्टर पेपर टच हो जाएगा तो हो सकता है ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाए या फिर घट जाए, ठीक है। इस कारण से क्या है कि जो अपन ने प्रिक किया है वहां पे फिल्टर पेपर को टच नहीं होने देना है। अगला पॉइंट है, जब रक्त इस तरह रुक जाता है तो स्टॉप वॉच को बंद कर दे और ब्लड प्रेशर कप को ढीला कर दे। यानी कि जैसे क्या हुआ, जैसे क्या ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है, जैसे ही ब्लीडिंग रुक जाती है वैसे क्या करना है अपन को, स्टॉप वॉच को रोक देना है, ठीक है, स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। और जो अपन ने क्या किया था कि हाथ में जो कप बांधा था, ठीक है, उसको क्या कर देना है, ढीला कर देना है। बात समझ में इतनी, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब दोनों छेदन के ब्लीडिंग टाइम को नोट करें, इनका औसत निकालने की बजाय इनमें जिसका ब्लीडिंग काल अधिक है वही परीक्षण की अधिक विश्वसनीय विधि। मतलब क्या है कि जब अपन ने क्या किया कि दोनों प्रिक किया था, दो जगह प्रिक किया था, ठीक है, जिस छेदन से जहां पे अपन ने प्रिक किया है उस छेदन में क्या है कि अगर ज्यादा समय तक ब्लीडिंग, जिसमें ज्यादा समय तक ब्लीडिंग हो रही है, जिसमें ज्यादा समय तक ब्लड निकल रहा है, वही क्या है, वही ब्लीडिंग टाइम का ब्लीडिंग टाइम है, ठीक है, वही ब्लीडिंग टाइम है, ठीक है, जो ज्यादा समय तक निकल रहा है वही क्या है, ब्लीडिंग टाइम है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है। सही रीडिंग है मतलब क्या है कि जैसे अपन ने क्या किया, इस तरह से हैंड है, ठीक है, यहाँ अपन ने कप बांध दिया था, ठीक है, इस कप में जो अपन ने कितना 40 mmg तक अपन ने क्या हवा भर दी थी, ठीक है, 40 mmg तक अपन ने हवा भर दी थी, ठीक है, किसके द्वारा, स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा, ठीक है, स्पिग्नोमीटर के द्वारा हवा भरने के बाद अपन क्या किया था, इस तरह से दो जगह पे अपन ने क्या लेंसर के द्वारा प्रिक किया, ठीक है, प्रिक करने के बाद जिस जगह से ज्यादा समय तक ब्लीडिंग हो रही है वही क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम होगा, ठीक है, वही क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम होगा, ठीक है। आगे देखना, सही रीडिंग है और इसे ही परिणाम के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो ज्यादा समय तक, जिस जगह से ज्यादा समय तक ब्लड निकल रहा है उसी को क्या करना है, रीडिंग, उसी की रीडिंग नोट करना है। आईवी विधि से ब्लीडिंग टाइम की सामान्य सीमा 11 मिनट तक है। यदि 15 मिनट से अधिक समय तक ब्लीडिंग होता है तो छेदन स्थल को दबाकर ब्लीडिंग को बंद कर दे। मतलब क्या है, इसका जो है नॉर्मल टाइम लगभग कितना होता है, 11 मिनट, ठीक है, 11 मिनट तक होता है। लेकिन 15 मिनट से ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है, 15 मिनट से ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है तो उसे क्या करना है, गोज को लगाकर क्या करना है, उसे दबाकर ब्लीडिंग को रोकना होता है, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकना होता है तो छेदन स्थल को दबाकर ब्लीडिंग को बंद कर दे और इस परीक्षण को दूसरी बाह पर करें। यदि दूसरी बाह पर भी ब्लीडिंग 15 मिनट के भीतर नहीं रुकता है तो यहाँ भी छेदन स्थल को दबाकर ब्लीडिंग को बंद कर दे। मतलब क्या है कि जैसे अपन ने क्या किया, फर्स्ट में एक हाथ जैसे राइट पे किया, ठीक है, राइट हैंड पे किया और इसमें इस तरह से प्रिक करने के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, 15 मिनट से ज्यादा होती जा रही, तो उसे क्या करना है, गोज को लगाकर इसको दबाकर बंद करना है, ठीक है। और अगली स्टेप में क्या करते हैं, जैसे राइट हैंड में किया था अगली बार अपन कर लो लेफ्ट हैंड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड में करने से भी इस तरह से ब्लीडिंग ज्यादा ही हो रही, 15 मिनट से ज्यादा ही होती जा रही, तो फिर भी इसे क्या करना है, इस तरह से ब्लीडिंग को रोकना है। मतलब उससे क्या करवाने की जरूरत है, फिर उसे ब्लीडिंग टाइम यानी कि जैसे एंटीकोगुलेंट फैक्टर वगैरह से, यानी कि एपीटीटी, टीटी, इसको इस तरह से एपीटीटी जो है, ठीक है, एपीटीटी करवाने की जरूरत है, ठीक है, उसके बाद में पीटी है, ठीक है, इस तरह से अपन टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे, आगे जो भी प्रोसेस चलती है, ठीक है। पर यदि दूसरी बाह पर भी रक्त इस तरह 15 मिनट के भीतर नहीं रुकता तो यहाँ भी छेदन स्थल को दबाकर रक्त स्राव को बंद करें, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, दूसरे हाथ में भी अगर ब्लीडिंग 15 मिनट से ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है तो उसे दबाकर बंद करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन इस तरह से, ठीक है, बाधा उत्पन्न करने वाले कारक, ठीक है, बाधा उत्पन्न करने वाले कारक मतलब होता है कि ब्लीडिंग टाइम
किन किन कारणों से प्रभावित हो सकता है, ब्लीडिंग टाइम जो है किन किन कारणों से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, किन किन कारणों से प्रभावित हो सकता है मतलब किन किन कारणों से रिजल्ट गलत आ सकता है। ठीक है, परीक्षण के दौरान चीरे को स्पर्श करने से फाइब्रिन कण टूट जाते हैं जिससे ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि जब अपन ने इस तरह से प्रिक किया था लेंसेट के द्वारा, ठीक है, लेंसेट के द्वारा प्रिक किया था और अपन ने जो पेपर है, फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर पेपर को अगर यहाँ पे स्प्रिक किए वहां पे अगर अपन ने टच कर देते, स्पर्श करा देते, तो स्पर्श कराने से क्या होते हैं कि जो फाइब्रिन है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जो फाइब्रिन है वो टूट जाते हैं और फाइब्रिन टूटने के कारण क्या हो सकता है, जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया इतना। ठीक है, अगला पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अधिक शराब पीने से जैसे पुराने शराबियों में रक्त स्त्राव का समय बढ़ जाता है। अधिक शराब पीने से मतलब पुराने शराबी मतलब बहुत समय से शराब पीता आ रहे, बहुत ज्यादा शराब पीता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम जो होगा उनका ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, बड़ा रहता है। ठीक है, रक्त स्त्राव का समय बढ़ जाता है, अतः रोगी को राय दे कि वह किसी भी रूप में अल्कोहल का उपयोग न करे। मतलब क्या है कि जब अपन ब्लीडिंग टाइम चेक करें उस टाइम पे उसको बता देना चाहिए कि दारू यानी कि शराब का यूज ना करेगा, क्योंकि शराब पीने से क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, आईवी मेथड के द्वारा जब अपन चेक करते हैं। ठीक है, कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं अपन, आईवी मेथड। परीक्षण से पहले एस्प्रिन खाने से रक्त स्त्राव का समय बढ़ जाएगा। ये एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन खाने से क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो एस्प्रिन है ना, एस्प्रिन जो ब्लड को क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, एस्प्रिन जो क्या कर देता है, ब्लड को डाइल्यूट कर देता है, पतला कर देता है। ठीक है, तो एस्प्रिन भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, परीक्षण से पहले एस्प्रिन खाने से रक्तस्राव का समय बढ़ जाएगा, अतः रोगी को सचेत करते कि वो परीक्षण से कम 5 दिन पहले तक एस्प्रिन न। एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन के द्वारा क्या होता है, ब्लड जो है, एस्प्रिन के द्वारा ब्लड क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है यानी कि पतला हो जाता है। तो जब बीटी चेक करवाना है, ब्लीडिंग टाइम चेक कराता है, उसके कम से कम 5 दिन पहले, 5 दिन पहले एस्प्रिन खाया हो तो ठीक है, 5 दिन के बाद, उसके बाद एस्प्रिन खाया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ही क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम चेक होगा और नॉर्मल जो है ब्लीडिंग टाइम आएगा। नहीं तो अन्यथा अगर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर एस्प्रिन खाया हुआ है तो उसका ब्लीडिंग टाइम क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ अपन ने आईवी मेथड को अच्छा सब समझा है, इससे पहले अपन ने ड्यूक मेथड को समझा था। ठीक है, धन्यवाद।